एक आदमी को बहुत सारे सोने, हीरे और जवाहरातों के साथ कुएं में फेंक दिया गया, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही वो सामने वाले मंच पर छलांग लगाकर कूद जाता है। उसे इस बात की जरा से भी खबर नहीं थी कि उसकी छलांग ने जान बचा ली थी, क्योंकि नीचे हजारों के संख्या में जहरीले बिच्छू थे जो खजाने की रक्षा करते थे। ऊपर आदमी को कुछ दूरी पर एक नीलमणि दिखाई देती है, लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया, क्योंकि आगे 3 पड़ाव पार करना पड़ेगा। आज तक कोई भी उस पार नहीं गया था, लेकिन आदमी ने पहले से तैयारी कर ली थी। उसने नक्शा निकाला और पहले पड़ाव का रहस्य समझा। उस मंच पर हर एक कदम पर छोटे छोटे शीशे लगाए गए थे। फिर उसने मशाल जलाई और उसे अपने पीछे करके अपनी एक बड़ी परछाई बना दी। जैसे ही परछाई शीशे पर पड़ी, अगले ही पल एक जाल चलना शुरू हो गया। उस लकड़ी के पुल में से अनगिनत तलवारें निकल गई और लकड़ी का पुल आपस में चिपक गया। ये देख आदमी अंदर से कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इनसे बचने के लिए आदमी ने मशाल को अपने सिर के ऊपर खड़ा कर दिया, ताकि उसकी परछाई छोटी हो सके, जिससे पड़ाव पार करते समय उसकी परछाई शीशे पर न पड़े। बड़ी आसानी से ये बाधा पार कर लेता है। दूसरे पड़ाव पर गोल गोल घेरे थे। उसे लगा सिर्फ इन गोल गोल घेरों से बचकर निकलना है, जिससे वो आगे बढ़ गया। 2 कदम चलते ही उसने देखा पीछे के गोल गोल घेरे अचानक नीचे धंस रहे हैं। वो कुछ समझ पाता तभी अचानक उस पर हमला होने लगा। दोनों तरफ की मूर्तियां गोल गोल घूमने लगी, मानो उसर हमला कर रही हो, लेकिन ये सब तो एक जाल था। आदमी ने किसी तरह फुर्ती दिखाते हुए अपनी जान बचा ली और आखिरी पल में उसने एक लंबा गुलाटी लगाकर दूसरे पड़ाव के अंत तक पहुंच गया। लेकिन आखिरी छलांग के वक्त 2 तलवारें उसके गर्दन के पास से होते हुए गुजरती है। जरा से गलती उसकी जान ले सकती थी। आखिरी पड़ाव पर आते ही वो चिंता में पड़ गया, क्योंकि नक्शे में तीसरे पड़ाव का जिक्र ही नहीं किया गया था। मणि को पास देख उसने किस्मत आजमाने का फैसला किया। जैसे ही उसने एक कदम रखा, लकड़ी का पुल एक एक करके नीचे गिरने लगा। अगर वो एक पल के लिए भी वहाँ पर रुका तो उसकी जान जा सकती थी। वो दौड़ता रहा। भागते हुए आखिरी छोर पर जाते ही उसने एक लंबी छलांग लगा दी और मणि को पकड़ लेता है। उसके नीचे गिरते ही सभी जहरीले बिच्छू उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन मणि के चमक से सभी बिच्छू अपना कदम पीछे खींच लेते हैं।